प्राथमिक विद्यालयों की समस्या को लेकर समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। उनकी अलग अलग समस्याएं जिसका वो समाधान चाहते हैं और इसीलिए समाजवादी पार्टी की जो महिला मोर्चा है वो आज यहाँ पर प्रदर्शन करने आए हैं। उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये जानना चाहेंगे कि समस्या लीजिए आपको समस्या क्या है? सर मुख्य समस्या यही है कि जो पाठशाला है तो जैसे बच्चे आसपास के बच्चे वो बहुत आसानी से पढ़ने जा सकते हैं और जिनकी माँ है जैसे विधवा है तो वो अपने बच्चों को आसानी से छोड़ सकती है, घर पे अभिभावक नहीं है, तो यही सबसे बड़ी समस्या है बच्चों की। हाँ, जो ये बच्चों का स्कूल मर्ज कर रहे हैं, काफी दूर करे दे रहे हैं। जैसे आपने लखनऊ में सुना होगा, बच्चे बहुत परेशान है कि हमारे दादी दादा मना कर रहे हैं कि अब दूर स्कूल है, हम नहीं पढ़ा पाएंगे। यही समस्या है कि बच्चों शिक्षा न छीन जाए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अगर हम बात करें तो हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में आदेश दिया है। उनका ये कहना है सही फैसला है। और वैसे भी अगर देखा जाए कि एक स्कूल में अगर 20 बच्चे हैं तो पता चला कि उसमें जो अध्यापक की सैलरी है वो ही इतनी ज्यादा है कि वो 20 बच्चे भी केवल पढ़ा पा रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता फैसला सही है कि जो कम बच्चों वाले स्कूल है उसको एक में मर्ज करके सब कुछ में रख दिया जाए? सर देखिए, ऐसा है, अगर बच्चे कम है तो उस हिसाब से आप जो है अध्यापकों को उस हिसाब से रखिए। ये नहीं कि अगर बच्चे 9 है तो आप 6 रखिए। तो ये भी तो सरकार का मतलब होना चाहिए कि अगर बच्चे 9 है तो अध्यापक 2 होने चाहिए, न कि 6 होने चाहिए। अगर वही पैसा बचेगा तो हमारे जो बच्चे हैं जो प्राइमरी स्कूल है उन्हीं के खाने पीने में उन्हीं चीजों में काम आएगा। ये सरकार को चाहिए, सरकार ये नहीं जानना चाहती है ना। इसको हम लोग जानने के लिए बैठे हैं कि हम लोग जो है सरकार को बताना चाहते हैं कि आज जो हम लोग ज्ञापन यहाँ देने आए हैं वो सरकार को बताने के लिए है कि बच्चों को स्कूल के लिए पाठशाला जरूरी है, ना कि मधुशाला जरूरी है। मधुशाला जगह जगह पर है, पाठशाला कितनी दूर करे दे रहे हैं। गरीब बच्चा जो पढ़ने में आगे है वो बच्चा जो है वही आगे जाके आपका देश का नाम रोशन करेगा। आज जो बॉर्डर पे हमारे भाई लोग हमारे जो सब लिए बैठे हैं वो जो है गांव के बच्चे ही जाके कामयाब होता है, ना कि शहर का बच्चा होता है। तो भाई गांव के बच्चों को मजबूत करिए। और आज जो हम लोगों ने यहाँ पे ज्ञापन दिया है तो हम सरकार को बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में अगर सरकार जागरूक नहीं होती है तो आज हम लोग ज्ञापन अधिकारी साहब को दिया है, कल को हम लोग रोड पे उतर के जगह जगह पर धरना प्रदर्शन करेंगे और समाजवादी महिला सभा सबसे आगे रहेगी। क्या ये जो दुकान आपको लगता है कि जो पाठशाला के आसपास जो है शराब की दुकानें हो रही हैं या बन रही हैं या अलाउड हो रही है, तो इससे काफी दिक्कत होगी? बिल्कुल, इससे तो दिक्कत होगी। ये तो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, सीधी सी बात, और देश के लिए हानिकारक है ही है। जब इंसान पिएगा तो रोड पे पड़ा रहेगा तो उसके परिवार के आगे बढ़ेंगे। और पहली बात तो बेसिकली यहाँ पे शिक्षा के लिए सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट जो ये मजाक कर रही है गरीबों के साथ, ये अच्छी बात नहीं। बात ये गाँव और शहर की नहीं है, बात है गरीब बच्चों की। ये गवर्नमेंट और स्कूल में हम अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं, हम तो प्राइवेट में भेजते हैं। प्राइवेट इतनी ज्यादा संख्या में, आप प्राइवेट क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? वो अपनी मनमानी से फीस ले रहे हैं, अपनी मनमानी से किताब प्रोवाइड कर रहे हैं, अपनी मनमानी से हर साल रीएडमिशन का भी पैसा ले रहे हैं। तो आप पहले उनको बंद कीजिए ना, आप उनको आदेश दीजिए। वो तो एक ही जगह पे कितने कितने खुले हुए हैं। और रही बात गवर्नमेंट स्कूल की, तो गवर्नमेंट स्कूल तो एक गरीबों का यह है जो शिक्षित बना रहा है और आगे समाज में बढ़ने के उनको काबिल बना रहा है। आप उनकी वो काबिलियत छीनना चाहते हैं। और आप अगर कह रहे हैं कि हम मर्ज करेंगे और इतनी दूरी पे, ये बताइए कि आज कौन कहाँ पे कौन सुरक्षित है? ना बच्चा सुरक्षित है, ना महिला। पहले तो महिलाओं का नाम होता था, औरतों का नाम होता, लड़कियों का नाम होता था। आज की लिस्ट में बच्चे भी हैं। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? अपनी आँख बंद कर रखी है। हम लोग इस चीज़ के लिए बताएं, गवर्नमेंट किस लिए होती है? हम किसी को अधिकार उत्तरदायित्व इसलिए बनाते हैं कि वो हमारी आवाज़ को बुलंद भी करे और हमारे फैसलों को, हमारी ज़रूरत को पूरा करे। और भाजपा सरकार में ये ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। आए दिन हमें सड़क पर उतरना पड़ता है किसी ना किसी खास मुद्दे पर। और आखिर ये क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है। वो अपने आँख बंद कर रखे हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। गरीबों को तो पूरी तरह ख़त्म करना चाहते हैं, सीधी सी बात है। और शिक्षा जब शिक्षित ही नहीं रहेगा इंसान तो आगे क्या बढ़ेगा? आप बताइए। थैंक यू। आप कुछ कहना चाहती हैं इस पर? आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी देखिए, पहली बात तो मैं इस जो ये इनकी पॉलिसी लाए हुए हैं योगी जी, ये इसके सख्त विरोध में है। क्योंकि पाठशाला सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी आपको पाठशाला पे ही देनी चाहिए। लेकिन आपने क्या निकाला है कि 5000 विद्यालय, 5000 का मतलब समझ रहे हैं? कितने लाखों बच्चों का भविष्य खतरे में डाल दिया है। आप ये समझिए कि संविधान में ये हमको अधिकार मिला हुआ है कि नहीं, हमको सबसे पहली सीढ़ी शिक्षा होती है। क्योंकि शिक्षा होगी तभी हमारे देश का विकास हो सकता है। क्योंकि अगर बच्चे शिक्षित नहीं होंगे और इन्होंने कमर तोड़ने का
काम किया है गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, क्योंकि अल्पसंख्यक पिछड़े दलित ही गांव के बच्चे जो होते हैं वही प्राथमिक विद्यालय में ज़्यादा जाते हैं और प्राथमिक विद्यालय ही उनका एक शिक्षा का माध्यम है। लेकिन आज की ये सरकार ने, आपको अगर पैसा नहीं है आपके पास, आप मर्ज कर रहे हो तो उसका मतलब है कि बच्चों का भविष्य खतरे में डाल रहे हो। ये इसके लिए आप अपनी नीति तैयार कीजिए कि आप कैसे आप इकोनॉमी को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि आपकी समस्या शिक्षक हैं, शिक्षक को वेतन देना है, तो ये आपकी समस्या है। बच्चों की समस्या क्या है? बच्चों के लिए तो आप शिक्षा से उसकी कमर तोड़ रहे हैं। आप ये देखिए गरीबों के बच्चे जा रहे हैं, जो 1 किलोमीटर के दायरे में जा सकते हैं उससे आगे नहीं जा सकते, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, वो आप बताइए उनके पास इतने संसाधन नहीं होते हैं, क्योंकि गरीबी रेखा में आते हैं, तो वो उनके लिए तो एक बहुत बड़ा ये बेस होता है, लेकिन आप उनकी आधारशिला को ही एक तरह से नस्तो नाबूद कर रहे हैं। तो हम लोग इसका सख्त विरोध करते हैं और समाजवादी पार्टी इसके विरोध में है, और इसका विरोध आज तो हम लोगों ने जिला महोदय जी को ज्ञापन दिया हुआ है। लेकिन अगर ये यही चलता रहा, ये नीति अपनी वापस नहीं लेते, तो हम लोग आकर सड़कों पे इसका आंदोलन करेंगे। और मधुशाला की बात करें, अभी इन्होंने पिछले साल से क्या किया, 27,000 से ज़्यादा लाइसेंस इन्होंने इशू किए हैं। लेकिन आप ये बताइए, आप शराब के लिए आप ठेकों के लाइसेंस इशू कर देते हैं और पाठशाला के लिए आपका ये रवैया है, तो ये तो बहुत गलत नीति है। आप संविधान को ख़त्म कर रहे हैं। बाबा साहब ने जो कहा था कि मतलब शिक्षा ही सबसे बड़ा बेस है, सबसे बड़ा हथियार है समाज को सुधारने का, समाज को विकसित करने का। लेकिन आज क्या हो रहा है, हमारे समाज को जड़ से मिटाने के लिए उन्होंने ये नीति निकाली है। मैं इस योगी सरकार की इस नीति का पुरजोर विरोध करती हूँ और हमारी महिला सभा इसके विरोध में है। और पूरी जगह जगह हमारी यूपी में हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से सारी जगह महिला सभा इसके विरोध में है। ऐसा नहीं, सारे संगठन विरोध में है और हम लोग आंदोलन करते रहेंगे जब तक इसका पूर्ण रूप से निस्तारण नहीं निकल आता है। आपसे पूछना चाहेंगे एक सवाल कि ये जो पूरी शिक्षा वाली बात हो रही है, पाठशाला वाली बात हो रही है, ऐसा नहीं लगता कि हाई कोर्ट का अगर आदेश आया है तो हाई कोर्ट ने भी कुछ सोच समझ के ही आदेश किया होगा? देखिए, वो जो आप बोल रहे हो ठीक है, उन्होंने सोच समझ के दिया होगा, लेकिन आप देखिए ना, गरीबों के ही बच्चे क्यों मर रहे हैं। आप सोचिए ना, अमीर के बच्चे तो क्या अच्छे स्कूल पे जा रहे हैं, लेकिन गरीब के बच्चे पता है उनके लिए तो कितना बच्चे रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, क्योंकि शिक्षा तो सबको मिलनी चाहिए ना, गरीब हो या अमीर हो। लेकिन ये मुझे लगता है कई हद तक गलत है फैसला, है ना। उन्होंने किया होगा, उनके स्तर से सही होगा, लेकिन हम लोगों के स्तर से गलत है। बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते इतना ज़्यादा पैसा, लेकिन वो कहाँ इतना, ना गाड़ी ना साधन, कुछ नहीं कर सकते, तो ये गलत ही है फैसला। तो समाजवादी पार्टी का ये मानना है कि ठीक है, कोर्ट ने अपने हिसाब से फैसला किया है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन इतना ज़रूर है कि उनकी जो अपनी सोच है, उनका ये मानना है कि इस तरह का जो मर्जर है विद्यालयों का, वो नहीं होना चाहिए और इस नीति को सरकार वापस ले और जल्द से जल्द वापस ले। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।